आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। कोरोना संक्रमण को देखते हुए आपसे अपील है कि लापरवाही न बरतें और इन आसान उपायों का पालन कर सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं और साफ सफाई रखें और टीका जरूर लगवाएं। लोगों को कोविड से संबंधित जानकारी देने और उनके मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन कार्यरत है। इसका नंबर है 011-239-78046 और 1075। अब मुख्य समाचार। आज पूरे विश्व में मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। प्रधानमंत्री ने कहा कि योग ने कोरोना से जूझने में संयम के महत्व को सिद्ध किया। प्रदेश में कोविड-19 टीकाकरण का महाअभियान आज से 7,000 केंद्रों पर 10 लाख लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य और देश में अब तक 27 करोड़ 66 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। अब समाचार विस्तार से। 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज मनाया जा रहा है। इस साल के योग दिवस का मुख्य विषय है आरोग्य के लिए योग। ये वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मुख्य कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अब से कुछ देर पहले कहा कि कोरोना काल में भी लोगों का योग के प्रति उत्साह कम नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि कोरोना से लड़ने में योग बहुत कारगर सिद्ध हुआ है। प्रधानमंत्री ने योग की परिभाषा समत्वम योग उच्यते को उद्धृत करते हुए कहा कि संयम योग का पैरामीटर है और योग ने हमें संयम और अनुशासन के साथ कोरोना जैसी बीमारी से जूझने में मदद की है। आयुष राज्य मंत्री किरेन रिजिजू भी कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान द्वारा विभिन्न योग आसनों का प्रदर्शन किया गया। कोविड महामारी और एकत्रित होने की गतिविधियों पर प्रतिबंध को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मुख्य कार्यक्रम का दूरदर्शन के सभी चैनलों पर प्रसारण किया गया। विश्व के करीब 190 देशों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। आकाशवाणी से बातचीत में संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि उनका मंत्रालय इस साल योग भारतीय धरोहर अभियान के अंतर्गत योग दिवस मना रहा है। उन्होंने कहा कि संस्कृति मंत्रालय ने देश में ऐसे 75 सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्थानों का पता लगाया है जहां कोविड मानकों का पालन करते हुए योग दिवस का आयोजन किया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 11 दिसंबर 2014 को एक प्रस्ताव पारित करके 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि शरीरम माध्यम खुल धर्म साधनम, यानी शरीर सब धर्मों का पालन करने का माध्यम है। पहला सुख निरोगी काया है। शरीर का स्वस्थ रहना, निरोग रहना हर लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अगर कोई रामबाण है तो वो है योग। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर वेलनेस और स्पिरिचुअल टूरिज्म विषय पर प्रदेशवासियों के नाम जारी संदेश में ये बात कही। श्री चौहान ने प्रदेशवासियों से अपील में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर तो योग करें ही, साथ ही प्रतिदिन अपने जीवन में योग को सम्मिलित करके शरीर को स्वस्थ, निरोगी और प्रसन्न बनाएं। प्रदेश में आज योग दिवस से कोविड-19 वैक्सीनेशन का महाअभियान शुरू हो रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दतिया, भोपाल और सीहोर जिले में टीकाकरण महाअभियान का शुभारंभ करेंगे। इसी क्रम में मंत्रि परिषद के सदस्य भी अपने अपने प्रभार के जिलों में महाअभियान का शुभारंभ कर लोगों को वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित कर शपथ दिलाएंगे। वैक्सीन महाअभियान में 10 लाख टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश में वैक्सीनेशन के लिए 7,000 केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्रों पर राजधानी भोपाल के 90 निजी अस्पतालों में फ्री कोरोना वैक्सीन लगाने की व्यवस्था भी की गई है। प्रत्येक केंद्र पर निगरानी के लिए 1500 जोनल और सेक्टर अधिकारियों को तैनात किया गया है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग और स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने बताया कि टीकाकरण की मॉनिटरिंग के लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है। टीकाकरण कराने वाले लोगों के लिए विभिन्न व्यापारिक प्रतिष्ठानों ने लकी ड्रॉ और अन्य आकर्षक स्कीमें रखी हैं। दूसरी ओर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश की जनता के नाम अपने संदेश में कहा कि वैक्सीन कोरोना महामारी के विरुद्ध सबसे प्रभावी अस्त्र है। जो व्यक्ति वैक्सीन के दोनों डोज लगवा लेते हैं या तो उन्हें कोरोना होगा ही नहीं और यदि हुआ भी तो जल्दी ठीक हो जाएगा। ये दुनिया भर के वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों द्वारा प्रमाणित है। वैक्सीन को लेकर किसी प्रकार के भ्रम में न रहें तथा नियत समय अवधि में वैक्सीन के दोनों डोज जरूर लगवाएं।
कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। देश में अब तक 27 करोड़ 66 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटे के दौरान 38 लाख 10 हजार से अधिक कोविड टीके लगाए गए। इनमें से 32 लाख से अधिक लोगों को पहला टीका और 5 लाख से अधिक लोगों को टीके की दूसरी खुराक दी गई है। देश में अब तक 5 करोड़ 50 लाख से अधिक कोविड टीके 18 से 44 वर्ष के लोगों को लगाए गए हैं। मंत्रालय ने कहा है कि अब तक लगभग 22 करोड़ 55 लाख लोगों को पहला टीका और 5 करोड़ 10 लाख लोगों को दोनों टीके लगाए जा चुके हैं। देश भर में 18 से 44 वर्ष के लोगों के लिए कोविड टीकाकरण का तीसरा चरण 1 अप्रैल से शुरू हुआ था। टोक्यो ओलंपिक खेलों के शुरू होने में अब 33 दिन बाकी है। आकाशवाणी से जारी विशेष श्रृंखला में आज हम बात करते हैं भारत के तीरंदाज अतानु दास की। अतानु दास का जन्म 5 अप्रैल 1992 में कोलकाता में हुआ। विश्व के 13वें नंबर के खिलाड़ी अतानु ने वर्ष 2008 में अंतर्राष्ट्रीय पटल पर पदार्पण किया। अतानु मात्र 2 अंकों से 2012 लंदन ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करने से चूक गए थे, जबकि 2016 रियो ओलंपिक्स में वे क्वार्टर फाइनल तक पहुंचे थे। अतानु ने इस साल अप्रैल में ग्वाटेमाला सिटी में तीरंदाजी विश्व कप के पहले चरण में व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर अपनी तैयारियों की झलक दिखाई। अतानु लगभग 1.5 वर्ष के बाद किसी प्रतियोगिता में उतरे थे। उनकी पत्नी और भारत की शीर्ष महिला तीरंदाज दीपिका कुमारी ने भी ग्वाटेमाला में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक हासिल किया था। टोक्यो ओलंपिक में दोनों मिक्स टीम रिकर्व स्पर्धा में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे, जो कि भारतीय खेल इतिहास में एक अनूठी बात होगी। साउथहैम्पटन में भारत के साथ विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के तीसरे दिन कल खेल समाप्त होने तक न्यूजीलैंड पहली पारी में 2 विकेट पर 101 रन बनाकर मजबूत स्थिति में पहुंच गया है। खराब रोशनी के कारण खेल रोके जाने के समय कप्तान केन विलियम्स 12 रन बनाकर क्रीज पर थे। रॉस टेलर ने अभी अपना खाता नहीं खोला था। सलामी बल्लेबाज डेवॉन कॉनवे 54 रन बनाकर आउट हुए। उनका विकेट ईशांत शर्मा ने लिया। रविचंद्रन अश्विन ने टॉम लाथम को आउट किया। लाथम ने 30 रन बनाए थे। पहली पारी के आधार पर न्यूजीलैंड भारत से अब भी 116 रन पीछे है। इससे पहले भारत की पहली पारी 217 रन पर सिमट गई। अजिंक्य रहाणे ने 49 और कप्तान विराट कोहली ने 44 रन बनाए। न्यूजीलैंड के लिए तेज गेंदबाज कायल जेमिसन ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 5 विकेट लिए। अब बात यूरो कप की। यूरो कप फुटबॉल में कल रात ग्रुप ए के मैच में इटली ने वेल्स को 1-0 से हराया। एक अन्य मुकाबले में स्विट्जरलैंड ने तुर्की को 3-1 से हराया। जरदान शकीरी ने 2 बार गोल कर स्विट्जरलैंड को ग्रुप ए के मैच में तुर्की के खिलाफ जीत दिलाई। तुर्की लगातार तीसरी पराजय के बाद प्रतियोगिता से बाहर हो गया है। वहीं इटली और वेल्स के मैच में दोनों टीमें अंतिम 16 में पहुंच गई है। पहले हाफ में मैट्रेटो पेसन किए गए मैच के एकमात्र गोल से इटली अपने ग्रुप के शीर्ष स्थान पर पहुंच गया है। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। आज पूरे विश्व में मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। प्रधानमंत्री ने कहा कि योग ने कोरोना से जूझने में संयम के महत्व को सिद्ध किया। प्रदेश में कोविड-19 टीकाकरण का महाअभियान आज से 7,000 केंद्रों पर 10 लाख लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य। और देश में अब तक 27 करोड़ 66 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अंत में एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।